गए हैं और अब आपको डिसाइड करना है कि पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड ये एक राउंड टेबल पे केंद्र की तरफ देखते हुए बैठे हैं और P के बाएं दूसरा V बैठा है जो क्या है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y के लेफ्ट में बाईं तरफ तीसरा बैठा है। आगे S इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में चौथा S बैठा है। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में तीसरा T बैठा है। आगे हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, तो V के जस्ट दाहिने कौन बैठा है ये आपको बताना है। आगे इंफॉर्मेशन गिवन है कि W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Z, तो Z के दाहिने चौथा W बैठा है। तो क्वेश्चन है आपको हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए ड्रॉ करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां से, कह रहा है कि V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P को हमने यहां बैठाया और P के लेफ्ट में कौन बैठा है, दूसरा V, तो P के लेफ्ट में दूसरा V बैठा है। आगे हु इज थर्ड, हु वर्ड आया यहां सब्जेक्ट का अभाव था इसलिए P को सब्जेक्ट मान लिया जाएगा कि P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y के लेफ्ट में तीसरा बैठा है कौन, तो Y यहां आ जाएगा और इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा कौन बैठ जाएगा, P। आगे S इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, S जो है P के लेफ्ट में चौथा बैठा है, तो P के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है, S बैठा है। आगे क्वेश्चन है कि S इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, T जो है ये Q के राइट में तीसरा बैठा है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। आगे कह रहा है Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, तो Q जो होगा इमीडिएट राइट ऑफ V है, तो V के राइट में यहां बैठ गया Q। अब उसके जस्ट पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन थी कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में तीसरा कौन बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा बैठा है T, तो T यहां आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आपको बता रहा है कि W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Z, जो W है ये फोर्थ है किसके राइट में, Z के, तो अगर हम Z को यहां ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड, हमने यहां नंबर ऑफ पर्संस को कितना बैठा दिया, 4 4 8, नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसलिए यहां तक इंफॉर्मेशन जो थी ये गड़बड़ है। तो इसको हमें 9 बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। 9 लोगों को बैठाना है तो यहां पे 9 लोग आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोगों को हमें बैठाना था। अब फिर से अगेन हमें इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा और फिर जाकर के ये सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, कह रहा है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के यहां हमने P को फिक्स किया और P के लेफ्ट में दूसरा V बैठा है, V को हमने यहां बैठा लिया। आगे कह रहा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y के लेफ्ट में कौन बैठा है, तीसरा P बैठा है। S इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है, S बैठा है, तो S यहां आ गया। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं, लेकिन जस्ट आगे स्टेटमेंट कहता है Q हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, तो जो Q है ये V के जस्ट राइट में बैठा है, तो Q यहां बैठ गया और Q के राइट में तीसरा कौन बैठा है, T बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पे T आ गया। फिर आपसे कह रहा है कि W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Z, Z के राइट में चौथा कौन बैठेगा, यहाँ पे W बैठेगा। तो देखो यहाँ हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हमने Z को बैठाया
तो जेड के राइट में चौथा कौन बैठना चाहिए, डब्ल्यू बैठना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा। और पोजीशन क्या है, अगर जेड को हम यहां बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां डब्ल्यू नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहां पहले से ही क्यू बैठा हुआ है। चलो एक वैकेंट पोजीशन ये हो गई। तो यहां अगर हम जेड को बैठाए होते तो क्या होता, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां एस बैठा था, इसलिए हमारी जो कंडीशन हो गई यही फुलफिल करना पड़ेगा कि जेड को हमें इसी पोजीशन पे बैठाना पड़ेगा। आगे W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड, तो जेड के राइट में चौथा W बैठा है, ये हमने बैठा दिया। आगे अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में तीसरा कौन बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है, टी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ एस के जस्ट बगल में जो पर्सन बच गया वो आ जाएगा, तो पी, क्यू, आर ही यहाँ पे मिसिंग है, तो आर को यहाँ आना पड़ेगा और ये हमारा कंप्लीट फिगर बन करके तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका पहले वाले का आंसर जो होगा वो टी हो जाएगा।